किस्मत की चाबी कोई पूछे तो क्या दोगे? और सक्सेस का कोई सीक्रेट पूछे तो उसको क्या बताओगे? अमीर हो गए हो, उसका कोई फार्मूला पूछे तो आप उसको कैसे समझाओगे? बड़ा से बड़ा काम इतनी सरलता से कर लेते हो, इसको आसान भाषा में कैसे बताओगे? लोग कहते हैं कि मेरे रिश्ते में तो रोज बहस होती है, आपके रिश्ते में इतना प्यार कैसे है? इसके पीछे का सीक्रेट क्या बताओगे? हर चीज में सक्सेस हर किसी को चाहिए। तो जब भी आप किसी चीज में सक्सेस हो जाते हो, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे आपका कोई काम कर लेते हो, चाहे आप कोई बिगड़ी बना लेते हो, चाहे यूं कहो कि आपकी किस्मत बहुत चमकी हुई है, इन सभी के पीछे का राज पूछे, इसकी एक की पूछे तो आप उसको क्या बताओगे? तो भाई साहब, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एनी सक्सेस। कंसिस्टेंसी हर प्रकार की सक्सेस की चाबी है। आज इसी कंसिस्टेंसी की आपको 3 प्रिंसिपल बताऊंगा, साथ में कुछ टिप्स ऐसे दूंगा जिससे आप कंसिस्टेंसी से आप अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हो। कंसिस्टेंसी के लिए आपको जो पहला प्रिंसिपल अपनाना है वो है आपका वैल्यू। किसी भी चीज को करने के लिए ना पहले उसकी वैल्यू को समझो, वो कितना डिमांडेबल है, किस प्रकार की वैल्यू रखता है, कितनी कीमती है आपके लिए, या फिर ये करना ही क्यों है, वो वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना। दूसरा फार्मूला आपका पेशेंस है। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए और आप ये सोचो कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए, इसमें कैसे मैं सक्सेस ले लूं, तो आपका गोल जितना बड़ा होगा, आपका सक्सेस जितना बड़ा होगा, टाइम तो उतना ज्यादा लगेगा। इसलिए पेशेंस रखना बेहद जरूरी होता है। और तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है बिलीव। कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को आप करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने माइंड में उसकी बिलीव को बना लो। अगर आप बिलीव कर लेते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चीज आपकी हो जाएगी, या फिर उस फील्ड में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी प्रकार की अगर फील्ड में विश्वास होना ही आपका असली कॉन्फिडेंस होता है। और कहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करने के लिए जा रहे हो, उसमें अगर 1% भी आपको डाउट हो गया, 1% डाउट मतलब 100% डाउट, यानी कि आपके अंदर अगर 1% भी निगेटिविटी आ गई तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पक्का ही होता है कि आपके माइंड में धीरे 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 करके निगेटिविटी जाएगी, और निगेटिविटी जाएगी तो आप उस काम को करने के लिए अक्षम हो जाओगे, सक्षम नहीं रह जाओगे, यानी कि आप फेल हो जाओगे। इसीलिए बोलते हैं 100% क्लियरिटी रखो, 100% अपना बिलीव बना के रखो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और उसके लिए आप मेहनत कर सको। दशरथ मांझी जो बिहार के रहने वाले थे, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, वो आज माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पहाड़ को, एक बड़े से पहाड़ को कंसिस्टेंसी के साथ में तोड़ के एक बड़ा सा रास्ता बना दिया। उस रास्ते का नाम रख दिया गया दशरथ मांझी। उन्होंने उसकी वैल्यू को समझा, पेशेंस रखा और साथ में बिलीव बना के रखा। ये किया क्यों? वैल्यू किस लिए थी? क्योंकि उनकी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी और वो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई चोट लगने की वजह से, तो उनको एक वैल्यू मिल गया कि मुझे ये तोड़कर यहां से वहां तक के बीच का रास्ता जो है शॉर्ट करना है, मुझे समय की यहां पर लोगों की बचत करनी है। एक वैल्यू उनको मिल गया कि मुझे ये क्यों करना। वो अपनी प्यार के लिए किए, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए वो किया, तो ये उनकी सबसे बड़ी जीवन की एक वैल्यू थी। दूसरा चीज ये पेशेंस उन्होंने रखा। उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उनकी एक पेशेंस थी। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से ऐसा देखने वालों को लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, क्यों किसी चीज के पीछे पड़े हुए, लेकिन नहीं, उन्होंने पेशेंस रखा। पहाड़ को तोड़ना है, एक दिन की बात नहीं है या एक महीने की बात नहीं है कि मैं बस आज करूंगा और आज हो जाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, हर बार उसी के बारे में सोचते, वही काम करते, कंसिस्टेंट लगातार करते रहे। वो एक पेशेंस रखा और उन्होंने बिलीव बना लिया था कि क्या लगता था तुमको हम नहीं आएंगे, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उनका बिलीव आप देखेंगे कितना स्ट्रांग था। आज इन्हीं 3 प्रिंसिपल ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन का नाम भी दे दिया। बहुत सारे लोगों से कहते हुए आपने सुना हुआ, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े कोचेस ने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अब कंसिस्टेंट तो रहना है किसी भी सक्सेस के लिए, वही आपकी चाबी है। लेकिन उसके आप 5 टिप्स सुनो। सबसे पहली टिप्स है सेट रियलिस्टिक गोल। एक गोल सेट करो और उस गोल पे काम करना शुरू करो। जब तक गोल आपका डिसाइड नहीं होगा तब तक आपको काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी कभी। जब तक आपको गोल डिसाइड ना हो जाए, जब तक आपको पता ना हो जाए आपको पहुंचना कहाँ,
जब तक आपको सक्सेस, आपका अचीवमेंट आपको दिखाई ना दे, तब तक आप रास्ते नहीं बनाओगे, काम ही नहीं करोगे। और दूसरा, हमेशा से जब भी आप किसी चीज के लिए गोल बना लो ना, तो उसके लिए छोटा सा स्टेप आप जरूर स्टार्ट करो। पहले दिन जरूरी नहीं आप बड़े से स्टेप को लो, छोटा स्टेप, बहुत छोटा स्टेप आपको लेना है। यानी कि हर दिन की शुरुआत आपको एक छोटे से स्टेप से लेना है। और इसके लिए क्या करना है, इस टिप्स नंबर 3 यानी कि सेट अ शेड्यूल। हमेशा एक शेड्यूल बना के रखना है। जब तक आप शेड्यूलिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये नहीं पता होगा आपका टाइम कहां जा रहा है, आपको मैनेज कैसे करना, आपको कितना काम करना है। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा समय दे रहा हूं कहीं, ऐसा तो नहीं कम समय दे रहा हूं। आपको गोल जो होगा ना, जब रियलिस्टिक गोल होगा, जब आपने उसके लिए डिसाइड कर लिया है, उसके लिए स्टेप उठाना स्टार्ट कर दिया है, तो जब आपका शेड्यूल बना रहेगा तो आप उसके हिसाब से डे बाय डे क्या करोगे, कंसिस्टेंट होकर काम करोगे। और टिप्स नंबर 4, मेक इट हैबिट। किसी भी काम को अपना हैबिट बनाने के लिए ना 21 दिन का फार्मूला आपको फॉलो करना चाहिए। 21 दिन लगातार कंसिस्टेंट होकर शेड्यूल के साथ में अपने गोल के प्रति बढ़ते रहो। आपको 21 दिन में उसकी आदत लग जाएगी, यानी कि हैबिट बन जाएगी, वो काम करना ही करना है। जैसे मेरा एक हैबिट बन चुका है कि मैं इंस्टाग्राम पे या तो एक पोस्ट करूंगा या तो एक रील डालूंगा। ये मैं डेली सुबह करता हूँ, डेली करना ही करना, मुझे बिना उसके मुझे चैन ही नहीं आती। ये मेरा एक डेली का शेड्यूल बन चुका है और ये मेरी एक हैबिट हो चुकी है। मेरा गोल क्या है, गोल है कि मुझे फॉलोअर अच्छे चाहिए, मुझे रिलेवेंट लोगों को साथ चाहिए, ताकि मैं उनके लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कर सकूं। उसके बाद में पांचवा टिप्स है, फाइंड अ रोल मॉडल। अपने एक रोल मॉडल को फॉलो करो। कहते हैं ना, हर किसी को लोग फॉलो करते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करता है, कोई बिजनेस कोच को फॉलो करता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री के किसी हीरो को फॉलो करता है, किसी हीरोइन को फॉलो करता है, कोई गॉड को फॉलो करता है। और में भी कुछ अपने अपने लोगों के रोल मॉडल होते हैं। कोई शिव को मानता है तो कोई राम को मानता है, कोई राम को मानता है तो कोई हनुमान को मानता है। इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने रोल मॉडल को आइडेंटिफाई किया है। और हर किसी को अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो किसी ना किसी सक्सेसफुल पर्सन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, वो उसकी दिनचर्या से अपनी दिनचर्या में ऐड करते हैं। और डेली जो वो शेड्यूलिंग अपना करता है, जिस हिसाब से वो कंसिस्टेंट होकर काम करता है, उसी हिसाब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कंसिस्टेंट होकर काम करते रहे। दूसरी टिप्स मैंने दी, स्टार्ट स्मॉल स्टेप, यानी कि एक छोटा छोटा कदम लेना। इसका एक एग्जाम्पल दो, अगर आपको एग्जाम्पल से समझो तो जब किसी जगह पर पानी की बूंद टपकती है तो पानी की बूंद होती बहुत छोटी है, पानी की पूरी धारा नहीं बहती, लेकिन जिस जगह पर पड़ती है उस जगह पर गड्ढा कर देती। अगर वो चट्टान पर गिर रही तो चट्टान भी क्रैक हो जाता है, चट्टान में भी गड्ढा बन जाता है। वो होता है कंसिस्टेंट, छोटा छोटा स्टेप लेते हुए आगे बढ़ती है, छोटी छोटी बूंद उस पर गिरती रहती और एक समय आने पर उसको उसका रिजल्ट मिलता है कि जहां पर पानी गिर रहा होता है वहां गड्ढा बन चुका होता है। और जो चौथा टिप्स मैंने आपको दिया कि मेक इट हैबिट, यानी कि इसको हैबिट बनाना है। वो आपने कहावत सुनी होगी कि रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान, यानी कि एक जो पत्थर होता है, जो शिला होती है, अगर उस पर रसरी भी बार बार आती जाती है, एक रस्सी का खिंचाव आना जाना उस पर लगा रहता है, बार बार आती जाती है, यानी कि वो हैबिट बनी हुई है। रस्सी उसी जगह पर आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो क्या होगा, वो उस जगह पर अपना एक निशान छोड़ के चली जाएगी। इसी प्रकार से जब आप कंसिस्टेंट होकर किसी काम को करते हो ना, तो आप भी अपने सक्सेस के लिए एक निशान छोड़ देते हो, यानी कि वो सक्सेस आपको अचीव हो जाता है। और हैबिट तो आप तब भी फॉलो करते हो जब आप 1 से लेकर LKG से लेकर आप 12th तक पढ़ते हो। डेली का आपका शेड्यूल होता है, एक हैबिट होता है, रोज सुबह उठना है, नहाना है, खाना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, स्कूल पर जाना, ये डेली आपकी हैबिट होती है। इसी हैबिट को आप फॉलो कर करके 12-15 साल तक जब आप फॉलो करते हैं, तब आप इंटर पास करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसी सर्टिफिकेट के लिए ही लोग इतना कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में जाकर मेहनत करते हैं, जॉब पाने के लिए भी लोग ऐसे करते हैं, कंसिस्टेंट होकर। डेली उनका शेड्यूल होता है, कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, 2 घंटे पढ़ाई करना, इतनी तैयारी करना, फॉर्म आ रहा फॉर्म भरना है, उसके बाद में डेली का अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए देना है, फिजिकल भी ध्यान रखना। हर प्रकार की चीजों में क्या होता है, एक शेड्यूल होता है, एक हैबिट होता है, उसके हिसाब से कंसिस्टेंट होकर काम करते, फिर उसका रिजल्ट उनको जाकर मिलता है आगे समय पर। जब उनका कोई पेपर क्लियर हो जाता है, जब वो किसी चीज में सक्सेस हो जाता है, जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, या फिर मान लीजिए वो इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करते तो इंजीनियर बन जाते हैं, मेडिकल लाइन में होते हैं, MBBS के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंट होता है, एक दिन में नहीं होता है। ऐसे ही एक और कंसिस्टेंट का आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब कोई भी पर्सन अपना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है,
बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया, अब उसको लग रहा है कि नहीं मुझे अब हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, सोचना है, समझना है, जानना है, तो वो क्या करता है, डेली जिम जाना शुरू करता है। एक दो दिन उसको अच्छा लगता है, दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट करता है, फिर उसके बाद में उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, ब्रेक होने लगती है। लेकिन अगर वहीं पर वो एक कंसिस्टेंट एक शेड्यूल बना ले, शेड्यूल जब बनाता है डेली का कि मुझे 2 ही घंटे वर्कआउट करना है, 1 ही घंटे वर्कआउट करना है और डेली करना है, इसमें ब्रेक नहीं देना, तो डेली जब वो वर्कआउट करता है तो उसका रिजल्ट धीरे 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 करके दिखता है और इसको वो हैबिट बना के करता है। उसकी हैबिट है कि करना है तो करना है। अगर आप ऐसा सोचो कि आप 1 महीने आप जिम में जाओगे, उसके बाद सीधा शीशे के सामने आकर खड़े होकर अपने आप को देखोगे डेली, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होगी, दूसरा चीज आपको डिमोटिवेशन भी मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि 1 महीने में अगर रिजल्ट मिल जाना होता तो आपको शीशे के सामने ही रिजल्ट मिल जाता, और रिजल्ट नहीं मिलता इसीलिए आपको लगता है, डिमोटिवेशन आ जाता है कि अब तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो किसी भी चीज को करने के लिए उसमें समय देना पड़ता है और समय के साथ में लगातार कंसिस्टेंट होकर वर्क करना पड़ता है। आप आज दशरथ मांझी को ले लो, आज वो माउंटेन मैन कहे जाते हैं, तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ा, इसीलिए आज वो दशरथ मांझी यानी कि माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम पर रोड का नाम भी पड़ गया। वो पानी की बूंद टप टप करके पत्थर पे पड़ते हुए वहां पर निशान नहीं छोड़ता, वहां पर गड्ढा नहीं बना देता, उसमें क्रैक नहीं ला देता, तो आज इसका एग्जाम्पल आपको कोई नहीं देता। एक पेड़ काटने के लिए अगर कुल्हाड़ी से बार बार वार करने से ही पेड़ ना कटता, तो आज इसका एग्जाम्पल आपको कोई नहीं देता। अभी जो हाल ही में एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें मनोज शर्मा ने जो है कंसिस्टेंट वर्क किया था, शुरू से लेकर स्ट्रगल भी बहुत आए, लेकिन क्लियरिटी थी, विजन उनका क्लियर था कि मुझे वहां तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। प्रोसेस के साथ में उन्होंने वर्क किया, तो जाकर वो सक्सेस हो पाए। तभी आज ये एग्जांपल आपके सामने है। आप भी अपने लाइफ का एक रियलिस्टिक गोल बनाइए, उसके बाद में उसमें एक छोटा सा कदम लीजिए, चाहे वो बिजनेस ही करना है आपको, चाहे जॉब करना है, किसी फील्ड में सक्सेस होना है, एथलीट बनना है, कुछ भी करना है, जो भी आपको करना है उसका एक छोटा सा गोल होना चाहिए। छोटा ना हो जैसा आप गोल बना सकते हो, बहुत बड़ा भी गोल मत बनाइए कि आप वहीं पर आपको डिमोटिवेशन आ जाए कि ये तो अचीव ही नहीं होगा। रियलिस्टिक गोल, उसके बाद में एक छोटा सा स्टेप की अब इसके लिए मुझे करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको शेड्यूल करना है। जब शेड्यूल कर लेंगे, डेली आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके इंप्रूव कर रहा हूं। और जब डेली आप करना शुरू कर देंगे तो आपकी ये बन जाएगी हैबिट, और हैबिट जिस चीज की बन जाती है उसमें फिर आने लगता है मजा। अपने एक रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको कभी भी डिमोटिवेशन आता है तो मुझे उसको देखना, उसको समझना, उसको जानना, उसकी बातों को गौर करना है और फिर मुझे अपने काम पर कंसिस्टेंट होकर फोकस करना है। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये तभी सक्सेस दिलाता है जब आप कंसिस्टेंट होकर काम करते हो। मेरे साथ यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कर लीजिए। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।